हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार मीना और आप देख रहे हैं युगल एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में अल्फाबेट टेस्ट परीक्षण। दोस्तों, मैंने एक बैच स्टार्ट किया है रेलवे और एसएससी के लिए, जिसमें मैं मैथ और रीजनिंग आपको दोनों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। मैथ सुबह और रीजनिंग शाम को। हर एक दिन आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे आपका सिलेबस जीरो से और हाई लेवल तक मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। दोस्तों, इस बैच में हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। बेसिक से पढ़ने के बाद हम हाई लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे किसी भी एग्जाम में यदि लेवल अच्छा आ जाए तो उस एग्जाम में हम उन क्वेश्चनों को आसानी से अटेम्प्ट कर पाए। और दोस्तों, इसमें हम एसएससी में जितनी भी एग्जाम होती है, यानी कि सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ और दिल्ली पुलिस और जीडी, एसएससी जीडी, इन सबको टारगेट करके दोस्तों मैं ये बैच लाया हूं। और रेलवे में दोस्तों हमारी जो एग्जाम होती है, रेलवे में दोस्तों आरपीएफ की एग्जाम है हमारी, और रेलवे में टेक्नीशियन की एग्जाम है, और एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्जाम है। दोस्तों, आपको पता होगा कि रीजनिंग हर एग्जाम में सेम होती है, चाहे अगर एसएससी ले लो चाहे रेलवे ले लो। एक दो चैप्टर होते हैं जो अलग अलग होते हैं, उनको भी मैं कवर करवा दूंगा आपको। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग में, वो है हमारा अल्फाबेट टेस्ट परीक्षण। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट का मतलब होता है दोस्तों एबीसीडी। अल्फाबेट का मतलब होता है एबीसीडी, और हमें एबीसीडी की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए कि ये कितने नंबर पे आता है, ए कितने पे आता है, बी कितने पे आता है, सी कितने पे आता है, डी कितने पे आता है। दोस्तों, इस बैच में हम जीरो से और हाई लेवल तक पढ़ने वाले हैं, इसलिए जो स्टूडेंट बीएसटीसी, बीएड, इनकी एंट्रेंस की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई रीट की जिसमें भी रीजनिंग पूछी जाती है, उन सब के लिए ये बैच आपको बेनिफिशियल साबित होगा। इसलिए आप इस बैच को या इस वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि हर दोस्त की हेल्प हो सके। तो आइए दोस्तों, ए की वैल्यू होती है अपने 1 और बी की वैल्यू होती है अपनी 2। अगर हम बात करें इसमें अल्फाबेट टेस्ट परीक्षण में, सबसे पहले हमें अल्फाबेट की इस प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो एक वर्ड होता है दोस्तों, ऐसे तो हम याद रख ही सकते हैं कि एबीसीडी की वैल्यू 1 2 3 4 5 और 15 13 तक एम, और उसके बाद इसमें 26 अक्षर होते हैं टोटल। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे याद रखना चाहे तो ऐसे याद रख सकता है, लेकिन दोस्तों इसके लिए कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स होती है, वो मैं आपको एक ट्रिक्स बता देता हूं। तो इसके लिए एक वर्ड होता है इजोटी। दोस्तों, इजोटी नाम से एक वर्ड होता है, EJOTY, सॉरी जी की जगह जे आएगा, EJOTY। इजोटी नाम से एक वर्ड होता है। हमने ये वर्ड ऐसे ही बना लिया है अपने हिसाब से, अपने आसान रहने के लिए। इजोटी, ई का मतलब होता है दोस्तों 5। ई की प्लेस वैल्यू होती है अपनी 5, और जे की होती है 10, और ओ की होती है अपनी 15, और टी की होती है दोस्तों 20, और वाई की होती है अपनी प्लेस वैल्यू 25। अब इससे हमें क्या फायदा होगा दोस्तों? इससे हमें ये फायदा होगा कि ई है जो 5 नंबर का है, तो उसके बाद 5 नंबर बढ़ा देंगे तो क्या आएगा 10, उसके बाद अगर हम 5 नंबर बढ़ा देंगे क्या आएगा 15, उसके बाद यदि हम 5 नंबर बढ़ा देंगे तो क्या आएगा 20, उसके बाद अगर हम 5 नंबर बढ़ा देंगे तो हमारा आएगा 25। तो यदि इस स्पेलिंग को याद रख सकते हैं हम, तो हमारे 5 वर्ड याद हो जाएंगे, जो जिनमें हम 5 5 5 बढ़ा रहे होंगे। EJOTY। यदि हम एक दो बार इसको स्पेलिंग को बोलेंगे तो हमें आसानी से याद रह जाएगी, EJOTY। अब दोस्तों, हमें ये जब ये याद रह जाएंगी, तो उसके बाद आपको पता होगा ABCD, इसकी सबको याद रहती है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 तक, डी तक याद रहती है। अब दोस्तों हमें पता चल गया कि ई की क्या है 5। अब दोस्तों हम बात करते हैं एफ की। इजोटी को हमें याद रखना है, इसकी होती है 5 10 15 20 25। अब हम आते हैं एफ यानी कि 6 पर। तो दोस्तों, एफ से एक वर्ड बनता है फिक्स, और फिक्स से एक वर्ड बनता है 6, यानी कि एफ छठे नंबर पे आता है। ये हम कैसे पता चलाएंगे कि एफ से फिक्स और फिक्स से 6, और 6 का मतलब दोस्तों हमारा होता है 6। तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि एफ कौन से नंबर पे आएगा। आज की इस क्लास में हम इनकी प्लेस वैल्यू याद रखेंगे
अगर आप इस क्लास को देखते हो तो आपको एक बार में प्लेस वैल्यू याद रह जाएंगी, और जब तक आप एग्जाम दोगे तब तक ये प्लेस वैल्यू आप भूलने वाले नहीं हो। अब दोस्तों जी आती है 7वें नंबर पे, तो इसको कैसे याद रखेंगे? अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें जी में ऐसे 7 बनता है, तो 7 का ये अपना ये बन रहा है इसमें 7, इसका मतलब जी में कहीं ना कहीं 7 छिपा हुआ है, तो इससे हम इसको याद रख लेंगे कि जी कितने नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे। अब आती है दोस्तों एच की बात। अब एच है, इसको हम ऊपर बढ़ाएंगे और नीचे बढ़ाएंगे, तो अगर हम इसको देखेंगे तो इसकी शेप हमारे जैसे 8 का अक्षर होता है उसकी शेप जैसी हो गई है। अगर 8 ऐसे होता है तो एच को हम ऐसे रख लेंगे, जिससे 8 के अक्षर का शेप जैसे बन जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि एच आएगा हमारा 8वें नंबर पे। अब दोस्तों आगे आती है 9 आई का, तो आई को हम बोल सकते हैं आई नो। आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं कि आई नो, मैं जानता हूं किसी भी चीज को कि आई नो, इसका मतलब है कि आई कौन से नंबर पे आएगी? 9वें नंबर पे। तो यहां से हम आई को भी याद रख सकते हैं, आई कौन से नंबर पे आएगी? 9वें नंबर पे। और अगर जे की बात करें तो जे कौन से नंबर पे आता है? 10वें नंबर पे। और ये तो अपनी इचोटी वाली स्पेलिंग में ही आ गया था, EJOTY। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 15 और 20 पे 25। तो दोस्तों जे तो अपना इसमें आ गया, तो ये आ गया 10वें नंबर पे। अब हम बात करते हैं के की। के आता है 11वें नंबर पे, लेकिन इसको कैसे याद रखेंगे? के 11वें नंबर पे आता है। आपने सुना होगा किंग्स 11 पंजाब पहले एक टीम हुआ करती थी, तो किंग्स 11 पंजाब, अब भी पंजाब नाम से टीम है IPL में, लेकिन अब उसका नाम बदल दिया है। लेकिन हमको तो याद रखना है, तो हम कैसे याद रखेंगे? अगर हमें के का प्लेस वैल्यू याद रखना हो तो कैसे याद रखेंगे? किंग्स 11 पंजाब। तो अब याद रख सकते हैं के और किंग्स, और किंग्स 11 यानी कि किंग्स 11 के से किंग बन जाएगा, और 11 यानी कि 11वें नंबर पे आता है, तो हमारा के भी याद रह जाएगा। और इसी प्रकार से दोस्तों हमें एल याद रख लेना है। क्यों? क्योंकि एक फर्स्ट हाफ होता है ए से और एम तक। आप देखेंगे, आपने पढ़ा भी होगा कहीं, ए से एम तक एक फर्स्ट हाफ होता है और एन से जेड तक सेकंड हाफ होता है। तो ए से ए का नंबर होता है 1 और एम का नंबर होता है 13। तो दोस्तों फर्स्ट हाफ से जो पहले वाला अक्षर होगा वो होगा एल, और वो आएगा अपना 12वें नंबर पे, और एम 13वें नंबर पे। ये मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट हाफ होता है। और एम को हम एक प्रकार से याद रख सकते हैं, आइए सीखते हैं कैसे। दोस्तों यदि एम है, ये ऐसे बन रहा है, और अगर हम इसको ऐसे बना देते हैं तो किस जैसी शेप हो गई? ये हमारे जो 3 का अक्षर होता है उसकी शेप हो गई। और 10 के बाद 3 कौन से अक्षर में आता है? 13वें अक्षर में। तो ऑब्वियसली बात है एम का कौन सा प्लेस वैल्यू होगी? कौन सा नंबर होगा? 13 नंबर। अब आते हैं हमारा 14 नंबर। एन हमारा सेकंड हाफ का पहला अक्षर है, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि एन आता है हमारे 14वें नंबर पे। और दोस्तों इजोटी, इसको हमें बिल्कुल रट लेना है। इसमें ओ कितने नंबर का है? 5, 10, 15, 20, 25। तो इजोटी से हम ओ याद रख लेंगे। ओ कौन से नंबर पर है? 15वें नंबर पे। अब आइए 16 नंबर पे। तो दोस्तों पी 16 नंबर पे आता है, इसे हम कैसे याद रखेंगे? कोई भी एक पी मतलब पूजा नाम की कोई लड़की है जिसने कितने सोमवार व्रत किए? पूजा नाम की एक लड़की ने 16 सोमवार व्रत किए, तो अब इसको हम ऐसे याद रख लेंगे। कोई अगर पूजा नाम की हो तो वो नाराज मत हो जाना, क्योंकि ये एक ट्रिक्स है याद करने के, बस अपने हिसाब से कुछ फंडा सेट किया है कि अपन को बस याद हो जाए। तो पी फॉर पूजा, और पूजा कितने सोमवार व्रत करती है? 16 सोमवार। तो पी का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? पी का नंबर हो जाएगा अपना 16। और उसने क्यों किए व्रत? क्योंकि उसको 17 साल की उम्र में और रानी बनना था। क्यू फॉर क्वीन। क्यू फॉर दोस्तों क्या होता है? क्वीन, और क्वीन का मतलब होता है रानी। और पूजा को 16 सोमवार व्रत किए क्योंकि उसको 17 साल की उम्र में ही रानी बनना था। लेकिन अगर हम देखेंगे कि राइट एज क्या होती है? आर फॉर राइट। इसका मतलब हम याद रख सकते हैं ना, क्यू फॉर क्या होता है? 17 नंबर पे आएगा, और आर फॉर होता है हमारा राइट। राइट किसका होता है? राइट होता है दोस्तों वोट डालने का अधिकार। राइट का मतलब होता है अधिकार, और आर से राइट बन जाएगा। और हमारा वोट डालने का अधिकार कौन से
साल में आता है वो आता है दोस्तों हमारे 18वें साल में। तो इससे हम 18वें नंबर को याद रखेंगे। आर कौन से नंबर पे आएगा? 18वें नंबर पे। और एस को आपको याद रख लेना है कि 19वें नंबर पे आएगा। मैंने बोला था कि कुछ की ट्रिक्स नहीं बनती, इसलिए आप उनको ऐसे याद रख लेना। एस कितने नंबर पे आता है? 19वें नंबर पे। अब दोस्तों इचोटी, इचोटी में टी कौन से नंबर पे आ रहा है अपना? 20वें नंबर पे। तो टी को हम ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन एक और ट्रिक्स होती है टी को याद रखने की। टी से हम दोस्तों बोल सकते हैं 2020, टी फॉर 20 और 20 नंबर पे आता है टी। हमें क्रिकेट देखा होगा, उसमें 2020 होता है, तो टी फॉर 20। और दोस्तों 2020 बिस्कुट भी होते हैं, तो टी से अपना आता है 20 और 20 मतलब 20। तो इसका मतलब क्या होगा कि टी को कौन से नंबर पे आएगा? टी दोस्तों अपना 20वें नंबर पे आएगा। अब आइए यू पे आते हैं बात। तो दोस्तों अगर हम बात करें यू की, तो यू फॉर युवा, यू का मतलब युवा, यू से क्या बनता है? युवा। और दोस्तों अगर आप बात करें युवा, युवा कितने साल की उम्र में बनता है? तो युवा होता है, कोई भी इंसान हो, युवा होता है 21 साल की उम्र में। तो यू फॉर युवा यानी कि 21 साल की उम्र में युवा हो गया कोई व्यक्ति। और अगर वी की अगर हम बात करें अब, तो अगर कोई इंसान युवा होता है तो उसके बाद क्या होता है? उसका युवा होने के बाद उसका विवाह हो जाता है। तो विवाह होता है वी फॉर 22, मतलब वी फॉर विवाह। और कौन सी उम्र में होता है? 21 के बाद। तो 21 के बाद क्या आता है? 22। अब दोस्तों वी के बाद हमारा नंबर आता है डब्ल्यू का। डब्ल्यू, वी के बाद डब्ल्यू। अब वी कौन से नंबर पे आता है? 22वें नंबर पे। अब डब्ल्यू को अगर हम देखते हैं उल्टा करके, ऐसे बनाते हैं डब्ल्यू को, तो ये भी दोस्तों जैसे एम्स की शेप बन रही थी, ऐसे ही डब्ल्यू की शेप बन जाएगी। इसका मतलब होता है ये 3 के जैसे, 3 अक्षर है, इसके जैसे दिखेगा। तो 3 20 वाले लाइन में कौन से अक्षर पे आता है? कौन सी संख्या में आता है? 23वें नंबर पे। तो ये डब्ल्यू हो जाएगा 23वें नंबर पे। और एक्स वाई जेड दोस्तों इनको हमें लास्ट के 3 है, 24, 25 और 26। ये हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। और y तो हमारा इजोटी में आ ही रहा है, y कौन से नंबर पे है? 25वें नंबर पे। और z हमारा लास्ट वाला अक्षर, ये कौन सा नंबर पे हो गया? 26वें नंबर पे। अब दोस्तों अगर हम इनके बात करें इनके विपरीत अक्षर की, तो ये जो लिखे हुए हैं एक दूसरे के सामने अपने विपरीत अक्षर के रूप में ही लिखे हुए हैं। अगर आप इनको ऐसे याद रख सको तो याद रख लेना, नहीं मैं अगली क्लास में इनके विपरीत अक्षर के ट्रिक्स भी आपको बताता रहूंगा। अब दोस्तों विपरीत अक्षरों का योग, एक नोट डाल के बात लिख लेना कि विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 27 होता है। एक नोट डाल के ये लिख लेना पॉइंट कि विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 27 होता है। जैसे दोस्तों H और S आपस में विपरीत है, तो H और S का योग, H कौन से नंबर पे है? 8वें नंबर पे। S कौन से नंबर पे? 19वें नंबर पे। तो ये कितना हो गया? 8 और 19 27। मतलब कि विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 27 होगा। अगर आपको एक अक्षर याद है तो उसका विपरीत हम 27 में से घटा के भी निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों सोचो I का नंबर हमें पता है 9 है, और इसका हम विपरीत अक्षर कैसे निकाल सकते हैं? 27 में से घटा के। तो कितना आ जाएगा? 18। इसी प्रकार से हम आगे और अगली क्लास में बढ़ते रहेंगे। आज के इस क्लास में यहीं तक। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। अपने सभी दोस्तों तक इस चैनल को शेयर कीजिए जिसको भी बेसिक से और हाई लेवल तक रीजनिंग पढ़नी है और मैथ पढ़नी है। ओके, धन्यवाद।